शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मंत्रों पर विचार चल रहा है और वर्तमान का जो प्रसंग है वो ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त पर है और इस सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है और त्रिष्टुप इसका छंद है। इन मंत्रों में परमेश्वर ने संसार की रचना कैसे की है उसका वर्णन है, इसलिए इसको सृष्टि विद्या का सूक्त कहते हैं, सृष्टि विज्ञान का सूक्त कहते हैं। जो कर्मकांडी लोग हैं वो इसको प्रजापति की आहुतियों का सूक्त मानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विचार दिया गया है वो विचार सृष्टि विज्ञान का है, सृष्टि निर्माण के विचार का है। अद्भुत बात जो इसमें है, जिसकी हम चर्चा प्रति मंत्र के साथ कर रहे हैं, वो 10 में से 9 मंत्र के साथ जो वाक्य जोड़ा गया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम उस प्रजापति के लिए अपनी हवियों का समर्पण करें। ये उपासना का मंत्र है और इसीलिए ऋषि दयानंद ने इन मंत्रों को स्तुति प्रार्थना उपासना में रखा है। और उपासना में हम परमेश्वर की योग्यता को, विशेषता को, उसके ज्ञान विज्ञान को, उसके कला कौशल को, उसके कर्म सामर्थ्य को समझते हैं और उसका वर्णन करते हैं। हम जब किसी व्यक्ति के गुणों को बोलते हैं, व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति है। उसको जाकर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, ये उसकी उपासना है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास होते हैं और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जब समझते हैं और बोलते हैं, तो वो परमेश्वर की उपासना का अंग होता है। इसलिए इस परमेश्वर की उपासना में कैसे परमेश्वर की हम उपासना करें, तो वो भी इन मंत्रों में बताया गया है। तो परमेश्वर का यदि हमको ठीक ठीक ज्ञान है, वो उसके गुण कर्म स्वभाव का परिचय है, तो हमारी उपासना ठीक हो सकती है। यदि गुण कर्म स्वभाव ठीक का परिचय नहीं है, तो हमारी उपासना भी ठीक नहीं हो सकती। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। मंत्र में परमेश्वर के बारे में बताया गया है। पहले तो उसकी हम स्तुति कर रहे थे कि उसने ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। अब हम कहते हैं वो ऐसा बनाने वाला हमारे साथ ऐसा न करे। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या। वो जो परमेश्वर है जिसने इस सारे संसार को बनाया है, जिसने इस लंबी चौड़ी पृथ्वी को बनाया है, यह पृथिव्या यो वा दिवम, जिसने द्युलोक को बनाया है, जिसने अंतरिक्ष लोक को बनाया है, जिसने ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्रों को बनाया है, लोक लोकांतरों का निर्माण किया है, ऐसे निर्माण करने वाले से प्रार्थना क्या की गई है? मानो हिंसित। वो हमारे हिंसा न करे, हमारी हानि न करे, हमारी क्षति न करे। तो क्या परमेश्वर क्षति करता है? क्या हानि करता है? वह हमारी हानि नहीं करता है,
वो हमारे को दंड देता है। अर्थात यदि हमारी कोई हानि होती है तो वो हानि कोई परमेश्वर ने की है ऐसा नहीं है। हानि जो है हमारी भूल से होती है, हमारे जानबूझकर की गई गलती, अपराध, पाप से होती है। और यदि हम वो पाप करते हैं तो हमारी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता। प्रार्थना करने से दंड से मुक्ति नहीं मिलती। जो दंड से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है वो भी ये कहता है कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे केवल इस बार क्षमा कर दिया जाए। इस आश्वासन पर कि भविष्य में नहीं करेगा, और पिछले किए पर उसे गर्व नहीं हो सकता। वो कहता मैंने 10 व्यक्तियों को मारा है, वो तो कोई बात नहीं है, आगे से नहीं मारूंगा, ऐसे को क्षमा नहीं मिलती। क्षमा वहाँ मिलती है जहाँ वो ये कहता है कि मेरे से एक भूल हो गई है, इसका मुझे दुख है। इसलिए हमारे यहाँ विधान भी दंड का 2 तरह का है। दंड उसे कहते हैं जो दूसरे के द्वारा अपराध निश्चित करके उसको दंडित करता है, उसके लिए उसको विशेष रूप से प्रताड़ित करता है, इसलिए हम उसे दंड कहते हैं। और यदि मुझे अपनी भूल का अनुभव होता है और उसके लिए मैं स्वयं को दंडित करता हूँ तो उसे दंड नहीं कहा जाता, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है। तो प्रायश्चित्त 2 संदर्भों में होता है। जिस पाप का दूसरे को पता नहीं है और मुझे है, तो मैं उसके लिए जो दंड स्वयं लेता हूँ वो प्रायश्चित्त है। या दूसरे के द्वारा पता होने पर भी उसे कहा जाता है कि इसके लिए तुमको प्रायश्चित्त करना है, तुमको स्वयं अपने दंड का चुनाव करना है, तब जो दंड लिया जाता है वो प्रायश्चित्त है। इसके लिए मनु महाराज ने कहा है, प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तम इति स्मृतम। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम, प्रायः कहते हैं तप करने को, दंड को स्वीकार करने को। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय, दंड का निश्चय कर लेना। इसमें प्रायश्चित में बहुत सारे नियम हैं, चांद्रायण व्रत है, उपवास है, जप है, सेवा है, बहुत सारे विधि विधान आते हैं और बहुत वर्णन मिलता है। इस अपराध में ये प्रायश्चित है, इस अपराध में ये प्रायश्चित है, चोरी में ये है, झूठ बोलने में ये है, किसी के साथ अनुचित व्यवहार करने में आदि आदि। तो इसलिए प्रायश्चित्तम, मैं या तो अपने आप को दंडित करता हूँ तो मुझे दूसरा दंड नहीं देता है। यदि मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं गलती हूँ और गलती पर हूँ तो दंडित किया जाता है। तो दूसरा मुझे जो दंडित करता है वो नियम के तोड़ने पर करता है, व्यवस्था के भंग करने पर करता है। तो व्यवस्था का भंग करना और दंड का होना, तो ये हमारे ऊपर किसी तरह की क्षमा का अवसर नहीं देता। फिर मंत्र में मानो हिंसित कहने का अभिप्राय क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा कि हम तेरी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं, तो हम इस व्यवस्था का नियम से, विधान से, श्रद्धा से पालन करेंगे और पालन करके हम कभी भी तेरे दंड के भागी न बने, हम तेरी हिंसा के भागी न बने। इसीलिए तो संध्या के मंत्रों में हम कहते हैं तीर्थम वो जम्भे दद्म। वहाँ ये नहीं कहा कि उसको ही जबड़े में देंगे, उसको क्या है कि हम अपने को भी और उसको भी तेरे न्याय के अधीन करेंगे। हम अपराधी हैं तो हम भी दंड के भागी बनेंगे, और वो अपराधी है तो उसे भी तू दंड का भागी बनाना। तो वो तम वो जम्भे दद्म यम वयम दुष्म यो चो अस्मान द्वेष्टि। जो हमारे प्रति अपराधी है या हम किसी के प्रति अपराधी हैं, तो अपराध की संभावना दोनों ओर से है। न्याय यही विवेचन करता है, न्याय इसी को कहते हैं। वो केवल एक को देखकर अपराध को दंड दे दे तो वो न्याय क्या हुआ?
न्याय अपराध की विवेचना कर रहा है। वो अपराध किसके साथ किया गया है, क्यों किया गया है, वो बदले में किया गया है या एक और से किया गया है। जब इसका विवेचन होता है तो दंड का पात्र निश्चित होता है, उसका दंड का भागीदार कौन है और कितना है ये निश्चित होता है। तो ये जो दंड की स्थिति आई, जो हिंसा की स्थिति आई, जो ताड़ना की स्थिति आई, ये अनायास नहीं आई, उसकी इच्छा से नहीं आई, ये हमारे क्रियमाण कर्मों से आई। हम जो काम कर रहे हैं क्या वो दंड के योग्य है, वो व्यवस्था का भंग है, वो अपराध की श्रेणी में आता है? यदि आता है तो वो दंड हमको मिलेगा। तो प्रार्थना क्या है? मानो हिंसी, हम कभी तेरे दंड के भागी न बने, अर्थात हम जीवन में ऐसी भूल पाप अपराध न करें जो हमें तेरा दंड सहना पड़े, हम तेरे क्रूर दृष्टि में आएं। तो मानो हिंसित, वो हमारी हिंसा न करे। क्यों नहीं करे? क्यों? संसार में जिसकी व्यवस्था है वही दंड देता है, जिसके अधीन नहीं है, जो न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, उसको दंड देने का अधिकार भी नहीं है। जो पुलिस में नहीं है उसको ले जाने का भी अधिकार नहीं है, पकड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो अधिकार जिसके पास है वही दंडित करता है। तो अधिकार किसके पास है? जिसने इसका निर्माण किया है, इसकी रचना की है, जिसने इसकी व्यवस्था की है, उसके पास है। व्यवस्था को बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है। उस व्यवस्था को बनाने में जो बाधा है उसे हटाना है। तो दंड और कुछ भी नहीं है। दंड है व्यवस्था में आई हुई बाधा को दूर करना। यदि आप एक व्यक्ति को दंडित नहीं करते तो वो निरंतर उसमें अव्यवस्था पैदा करता रहेगा और दूसरों को अकारण दंड का भागी बना देगा। यदि कोई रास्ते में गलत चल रहा है और उसे दंडित नहीं किया जाता तो बहुतों के साथ वो गलत व्यवहार करता है और बहुत दंड के भागी अनायास हो जाएंगे। इसलिए मंत्र में कहा गया है मानो हिंसी जनिता। वो किसका जनिता है? पृथिव्या। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या, यह पृथिव्या जनिता। जो इस पृथ्वी का जनक है, बनाने वाला है, उत्पादक है, हिरण्यगर्भ रूप में जिसने इस पृथ्वी की रचना की है। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। उसने द्युलोक को भी बनाया है। तो पृथ्वी से द्यू को बनाया है तो अंतरिक्ष तो मध्य में है। तो उसने द्युलोक को बनाया, उसने पृथ्वीलोक को बनाया, उसने अंतरिक्ष को बनाया है। तो वो द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष को बनाने वाला है, उसका पैदा करने वाला है। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो सत्य धर्मा है, उसका धर्म सत्य है। धर्म कभी असत्य होता ही नहीं है। तो सत्य है वो धर्म है। तो सत्य धर्म वाला है। धर्म नियम कहते हैं, मर्यादा को कहते हैं, व्यवस्था को कहते हैं। तो कहता है कि वो कैसा है? सत्य धर्मा। उसके नियम कभी खंडित नहीं होते, गलत साबित नहीं होते, त्रुटित नहीं होते। उसके नियमों में अपराध का अवसर नहीं होता। अपराध तो पालन करने वालों की ओर से होता है, उसके पालन न करने से अपराध होता है। पालन करने से अपराध नहीं होता। पालन तो उसके नियम इतने ठीक हैं, इतने सच्चे हैं, इतने सरल हैं, इतने उपयोगी हैं कि उनको करके कोई कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ एक विशेषण दिया सत्य धर्मा, जिसके नियम कभी झूठे नहीं होते, जिसके नियम सदा सच्चे ही रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का एक विशेषण है सत्य धर्मा। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। तो वो पृथ्वी का जनिता है और दिवम और अंतरिक्ष का भी जजाना है, जिसने उसको उत्पन्न किया है। तो वो द्यू पृथ्वी अंतरिक्ष को उत्पन्न किया है तो उसने इसको भी एक व्यवस्था में उत्पन्न किया है, नियम से उत्पन्न किया है।
और उसके अंदर रहने वाले जितने पशु पक्षी मनुष्य प्राणी वस्तु हैं उनका भी वो नियम से ही पालन करता है, निर्माण करता है, रचना करता है, संहार करता है। तो उसके नियम सच तभी हैं जब कभी टूटे नहीं, तोड़े नहीं जा सकते। इसलिए मनुष्य अपने बनाए नियमों को तो तोड़ देता है, सोचता है सच बोलूँगा, कहता है लेकिन झूठ बोलता है। लेकिन वो परमेश्वर के नियम सच हैं, वो कभी टूटते नहीं हैं। कोई कहे कि मैं तो परमेश्वर को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को मानता नहीं तो उसके नियमों को भी नहीं मानता, वो भले ही कहता रहे लेकिन मानना उसको पड़ता है, क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसी के अनुसार उसे चलना होता है। वो पैरों से ही चलेगा, वो आँखों से ही देखेगा, वो बुद्धि से ही सोचेगा, हाथ से करेगा। ये सामान्य प्रकृति के नियम हैं। वो ईश्वर को मानता हो तो भी करेगा, और यदि नहीं मानता है तो भी इसका उल्टा नहीं कर सकता। वो कहे कि ईश्वर ने मुझे कहा है देखो मैं तो पट्टी बांध कर चलूँगा, वो इन नियमों को नहीं तोड़ सकता। श्वास लेने के लिए भगवान ने नासिका बनाई है, वायु दी है कि वो नाक बंद करके रहूँगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो परमेश्वर के नियमों को नहीं मानता क्योंकि मेरी परमेश्वर में आस्था नहीं है, तो वो ये कहते हैं सत्य धर्मा जजाना। उसने नियम बनाए हैं और वो नियम कभी टूट नहीं सकते, तोड़े नहीं जा सकते। आप यदि तोड़ने का यत्न करते हैं, भूल से टूट जाता है तो आप टूटते हैं, नियम नहीं टूटता। उसका दंड आपको मिलता है, नियम को कुछ नहीं होता। नियम तो जैसे के तैसे ही रहते हैं। जैसे किसी कठोर वस्तु से जब कोई कोमल वस्तु टकराती है तो कठोर वस्तु का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं खराब होता, लेकिन कोमल वस्तु को आघात हो जाता है, चोट हो जाती है, टूट जाती है। तो वैसे ही इस परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में परमेश्वर के नियम नहीं टूटते। हमको लगता है कि परमेश्वर के नियम टूट रहे हैं, परमेश्वर के नहीं नियम नहीं टूट रहे, हम टूट रहे हैं। पर उन नियमों को तोड़ने से हमको असुविधा हो रही है। हम यदि स्वास्थ्य के नियमों को तोड़ते हैं तो अस्वस्थ हम होते हैं, उसका दंड, उसका फल हमको मिलता है, उसका दुख हमें मिलता है। इसलिए परमेश्वर की न्याय व्यवस्था जो कैसी है, उसका धर्म सत्य धर्मा जजान, उसको सदा ही सत्य नियमों का है, सत्ता वाले नियम हैं। उसके नियमों की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। यो मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। तो ऐसा जो परमेश्वर है जिसके नियमों को मैं कभी तोड़ नहीं सकता, जिसके नियमों का मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, तो मेरे पास विकल्प क्या बचता है? मेरे पास एक ही विकल्प बचता है कि मैं उन नियमों को ठीक ठीक समझूं और उनका ठीक से पालन करूं। यदि मैं समझने में त्रुटि रहेगी तो भी नियम टूट जाएंगे, और यदि मेरे अंदर लापरवाह रही तो भी नियम टूट जाएंगे। मेरे अंदर यदि नम्रता नहीं रही, अहंकार रहा, तो भी नियम टूट जाएंगे। इसलिए उपासना जो है वो नियम के पालन करने का उपाय है। उपासना परमेश्वर के नियमों को समझने का प्रकार है। तो इस नियम से, इस पालन से हम अपने को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए मंत्र कहा मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शान्तिः शान्तिः